देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमिश्नर ऑफिस के बाहर और आपको मेरे साथ जो पीछे दिखाई दे रहे हैं वो सभी वकील हैं और वकीलों में रोष है क्योंकि जिस दिन अनंगपुर गांव का प्रकरण हुआ उस दिन कुछ एक वकीलों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरता के आरोप लगे हैं। वो क्या बर्बरता थी, क्या हुआ है, क्या नहीं, वो विस्तार पूर्वक पता चलेगा, लेकिन उससे पहले सभी वकील आज जो है मुलाकात करी है कमिश्नर साहब से। मैं जानना चाहता हूँ आपसे क्या मुलाकात हुई है और क्या एजेंडा रहा है अभी। देखिए, दिनांक 1 जुलाई 2025 को प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के रिहायशी मकान तोड़ा। वो रिहायशी मकान हमारे भाई कपिल बड़ाना जी जो खड़े हैं, नवीन बड़ाना जी, उनका था। बिना किसी नोटिस के जब आप प्रशासन कोई मकान तोड़ेगा तो उसमें सामान भी निकालना होता है, कीमती जेवरात, पैसे और भी बहुत चीजें होती हैं। उस सामान को निकालते हुए नवीन भाई को पुलिस ने पकड़ा और बुरी तरह पीटा, जिसके उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया। राजीव नागर भाई के जी। इसकी शिकायत हमने पुलिस को पता थी कि चोट लगी है, मारा है, तो ना पुलिस ने बजाय इनके लिए कोई कार्रवाई करने के उल्टा उन पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, 371 नंबर FIR। आज हम उसी संबंध में पुलिस कमिश्नर साहब से मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो भी कोई मिलेगा इसमें कोई जिम्मेवार, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की मारपीट के पीछे की वजह क्या रही, क्यों बाहर निकाला, क्यों मारा? पुलिस ने टारगेट किया वकीलों को, जिसमें हमारे 2 वकील साथी है उनको। अब ये तो देखो भगवान जाने क्या कोई राजनीतिक दबाव था या कोई कौन सा दबाव था कि इन्हीं को ही टारगेट किया, उन्हीं को ही पीटा और बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट है फ्रैक्चर की। तो इसीलिए हम पुलिस कमिश्नर साहब से मिले हैं कि भाई उन पर कार्रवाई करें, जिसमें कि ATP हितेश है जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, SHO सूरज कुंड और नरेंद्र कुमार हेड कांस्टेबल। तो इसी संबंधित में हम मिले हैं पुलिस कमिश्नर साहब से। क्या लगता है पुलिस प्रशासन पुलिस के ही? हमें पुलिस पे भी पूरा भरोसा है और हमें न्याय व्यवस्था पे भी पूरा भरोसा है। हम इसी उम्मीद में हम यहाँ से मिले हैं साहब CP साहब से कि उन्होंने हमसे कहा है कि भाई आपके जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या आश्वासन मिला है CP साहब? उन्होंने कहा हम जांच कराएंगे, DCP साहब को मार्क किया है, वो जांच करेंगे और मुकदमा दर्ज करेंगे पुलिस वालों को, जो भी इसमें पाया जाएगा दोषी। कपिल हमारे साथ है। कपिल, लगातार लोगों ने सामाजिक रूप से महापंचायतें करी और भी सारी चीजें हुई, लेकिन वकीलों के लिए भी कहा गया कि शायद वकीलों के लिए जो बर्बरता हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे जो एसोसिएशन है वकीलों की, जो पूरी टीम है, वो हड़ताल पे चली जाए। इस तरीके भी चीजें निकल के आ रही थी। देखो, अभी तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो उस दिन जो भी हुआ वो तो खैर सारा देश देख रहा है, लेकिन उस दौरान जो चीज छुप गई, उस दौरान 2 वकीलों को जो है स्पेशली किसके ऑर्डर पे टारगेट किया गया और उनके साथ जो भी हुआ वो ये बताया नहीं जा सकता सोशल मीडिया पे, जिस तरह से उनके साथ ट्रीट किया गया। वो ये कहते रहे थाने में, SHO साहब से भी कहते रहे, ACP मैडम से भी बात हुई कि मैडम अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट कहीं भी है तो आप बेशक हमें अंदर कर दो, बट हमारा कहीं वकील साहब की कहीं भी कोई बात सुनी नहीं गई। तो रही बात हड़ताल की, तो अभी ऐसा हमारा कोई भी नहीं है हड़ताल का। अभी हमारी उम्मीद है पुलिस प्रशासन से, आपने कोई एक्ट कर दिया लेकिन वो एक्ट गलत है या सही है, इसकी जांच प्रायोरिटी जो प्रथम होती है वो पुलिस की होती है। अगर पुलिस नहीं करेगी तो उसका रास्ता कोर्ट से। जिस तरीके से बिना नोटिफिकेशन के वहां पर चले गया, पूरा प्रशासन चला गया, तोड़फोड़ हुई, क्या इसके खिलाफ भी वकील जो हैं वो खड़ी होंगे या नहीं? देखो, जो लीगल कार्रवाई है वो तो हम करेंगे, क्योंकि ये जो एक्ट हुआ, जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि जो ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की आड़ लेके काम हो रहा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पारित कर दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उसमें क्या लिख रहा है, ये अधिवक्ताओं का काम है और ये जो प्रशासन में जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं ये इनका काम है। लेकिन अगर ये उसको दूसरे तरीके से, गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके आप काम करोगे ना, तो आपकी जवाबदेही होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी, नहीं तो कोर्ट में होगी। तो ये जो उस दिन जो एक्ट हुआ ना, तो हमें कोई इंटीमेशन थी। सुबह 9 बजे आके इन्होंने जो कार्रवाई करी वो मेरे हिसाब से लीगली गलत है। अभी पीछे आपको पता होगा यूपी में बड़ी डिमोलिशन हुई थी, तो उस दौरान भी यूपी गवर्नमेंट ने ये कर रही थी कि एक दिन में नोटिस लगाया और सेम डे डिमोलिशन हो रहा था। तो जुल्फिकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी पीछे पारित हुई है, जिसमें यूपी सरकार को फटकार लगी और इस एक्ट को निंदनीय बताकर उनको कंपनसेशन भी दिया। तो ये जो एक्ट था, ये जो 1 तारीख का जो इंसिडेंट था, ये मुझे नहीं पता कहाँ से था, क्या था। देखो, जिसके बारे में हम वकील हैं, हम तथ्यों के और सबूतों के आधार पे बात बोलते हैं, हम हवा में लठ नहीं मारेंगे। लेकिन उस समय जो भी एक्ट हुआ उससे ये लगता है कि भी ये पीछे से कोई मोटिवेटेड था, क्योंकि एक दिन में कोई आफत नहीं आ रही थी।
प्रशासन को अपना काम करना है। वी वर सीकिंग की भी एक दिन दे दो, हम अपना सामान निकालेंगे, बट ऐसा भी क्या उनको इमरजेंसी थी, ऐसी भी उनको क्या अर्जेंसी थी जी कि दे आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जब कह रहा है कि भी आप एक दिन में आकर एक दिन में आप काम नहीं कर सकते। और जिस जजमेंट का ये हवाला लेते हैं जी पैरा नंबर 66 में स्पेसिफिकली मेंशन है। मैं डीएफओ साहब से भी कहना चाहूंगा, जो 2-3 दिन पहले शायद किस पर्पस के लिए इनको लाया गया था, सिर्फ एक ही हाउस डेमोलिश करा जब से आए हैं। 3 दिन पहले ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं और इन्होंने बिना तथ्य को जाने, बिना सिचुएशन को जाने अपना काम शुरू कर दिया। किसके कहने पे पता नहीं। डीएफओ साहब से मैं चैलेंज करता हूँ, डीएफओ साहब जो 66 नंबर पैराग्राफ है ना, उसकी कंप्लायंस दिखा दो आप मेरे को। कंप्लायंस का मतलब ये नहीं होता बना के अपने घर में रख लोगे, इंटीमेट करोगे अपोजिट पार्टी को, उसमें लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, नोटिस दोगे, रिप्लाई लोगे, उसके बाद उसको डिसाइड करोगे, उसकी इंटीमेशन करोगे। अगर वो कंप्लायंस आपके पास है तो हमें दिखा दो, नहीं तो आप तो कोर्ट में जवाब मांगेंगे भाई साहब। जो आपने करना था जो कर दिया, लेकिन जो आपने कर दिया ना उसकी ये मत सोचना कि भी जो कर दिया वो कर दिया, नहीं। यू हैव टू आंसर दैट कि वेदर दैट एक्ट वाज लीगल और इलीगल, उसके लिए हम जरूर जवाब लेंगे। लगातार जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, क्योंकि रविंदर रेगुलर डे 1 से हमारे साथ थे। रविंदर से मैं थोड़ा सा बात करूं, क्या राजनीति हो रही है? क्या सिर्फ 4400 एकड़ की बात अभी कपिल कर रहे थे थोड़ी देर पहले, क्या ये 4400 एकड़ का प्रकरण है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूरे गांव हटाने के आदेश दे दिए, घर तोड़ने के आदेश दे दिए? एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में जो दिवेश भूटानी वर्सेस नरेंद्र है ऑर्डर जो 21/7/2022 का है, उसके पैरा नंबर 66 को पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा है कि जो भी इलीगल स्ट्रक्चर उन्हें विद इन 3 मंथ, 3 महीने में जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर है उन्हें आप नोटिस दोगे और डिमोलिश करोगे। तो सरकार ने केवल 70 इलीगल स्ट्रक्चर थे जिन्हें नोटिस दिया था जी, और उनकी एप्लीकेशन सारी डिसमिस कर दी थी। उनमें से 8 हाईकोर्ट गए हैं डीसी साहब के ऑर्डर के अगेंस्ट, बाकी के तो उन्होंने डिमोलिश कर दिए। कहीं भी गांव के बारे में एक भी वर्ड, ये 68 पे रहे, एक आबादी के वर्ड लिए एक भी वर्ड कहीं नहीं है, गाँव वासियों के लिए कहीं नहीं। केवल 70 जो विद इन 3 मंथ इन्हें नोटिस देने थे, 70 को इन्होंने नोटिस दिया और उनकी एप्लीकेशन डिसाइड कर दी है इन्होंने, डीएफओ ने। 70 के अलावा आप इनके रिकॉर्ड देखें, आरटीआई सबसे बड़ा एक्ट आज की डेट में, आरटीआई लगाए, उसमें पता लग जाएगी कि इन्होंने विद इन 3 मंथ कितने आदमी को नोटिस दिए। केवल 70 आदमी को नोटिस दिया और 70 को डेमोलिश कर चुके हैं ऑलरेडी। गांव के लिए एक भी घर के लिए कहीं भी इसमें पूरे ऑर्डर में कहीं नहीं है। ये तो पिक एंड चूज हो रहा है, ये तो राजनीतिक हो गई, आज इधर है आज उधर है, वो तो प्रशासन ही बताएगा जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री का जिस तरीके से बयान आया है कि गांव को हम सुरक्षित रखेंगे या फिर पुराना गांव है, गांव में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, उस चीज को कैसे देख रहे हैं वकील? अगर थोड़ा सा देखिए, हम एक बात कहते हैं, हम सरकार के साथ साथ देखो न्याय व्यवस्था का, न्यायालय का हम सभी का सम्मान करते हैं। सीएम साहब ने अगर कहा है तो हम उसको, अगर वो उस बात पर टिके रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं हम। देखो पहले भी सरकार ने, हमारे स्थानीय जो नेतृत्व है हंस साहब, उन्होंने भी कहा था भाई गांव में तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन उसके बाद में तोड़फोड़ हुई। अगर सीएम साहब अपने जो उन्होंने कल कहा है, सीईसी से भी मिला है प्रतिनिधिमंडल, अगर इस बात को लेकर अगर इस बात पर टिकी रहती है सरकार तो बहुत अच्छा है। देखो हमेशा कोई भी सरकार रही हो, उजाड़ने का काम किसी ने नहीं किया। ये डेलीगेशन और ये सारी चीजें क्या घर का कंपेंसेशन दिला पाएंगी, या जो घर जहाँ पे स्थित था क्या वो घर वहाँ पे बन पाएगा? क्या वकीलों की इसमें क्या भूमिका रहने वाली? देखिए, ये जो तोड़फोड़ हुई थी रिहायशी मकान, ये मिल्कियत की जमीन थी, या तो हम किसी की सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठे हो, हमारी जमीन पे, मिल्कियत की जमीन पे तोड़फोड़ कर रहा है प्रशासन बिना किसी नोटिस के, और जो तोड़फोड़ हुई है उसका कंपनसेट करने के लिए हम कोर्ट में जाएंगे, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें भरोसा है न्याय प्रणाली पे, वो हमारा कंपनसेट करेंगे। बिल्कुल, यही वो वकील थे जिनको चोट लगी थी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, वकील क्योंकि एक एडवोकेट को ऊपर हाथ छोड़ना पुलिस प्रशासन के जरिए, आम आदमी के जरिए, तो कोर्ट का दरवाजा जो है वो तो खटखटाया जाएगा ही। लेकिन ये पूरा जो प्रकरण जो ये रहा गांव अनंगपुर का, उसमें सिर्फ 3 मकान जो थे वही गिराए गए, और उसमें से हमारे साथ कपिल हैं, उनके भाई हैं और साथ में और भी लोग हैं, हालांकि नवीन है। लेकिन देखना ये होगा कि भविष्य में क्या कुछ होता है और क्या सरकार इन सब चीजों पर भी संज्ञान लेगी। क्या एडवोकेट सारे जो है वो जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो कोर्ट इनके लिए न्याय प्रणाली अपनी चालू कर पाएगा या इनको न्याय दिला पाएगा? आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।